19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 29 की 29 सीटें लेकर मोदी जी की झोली भर दिए और अभी विधानसभा के चुनाव में आए सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने दिल्ली में कान खोल कर सुन लो। सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया, मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खजुराहो के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें जीतना है। ये काम बूथ कार्यकर्ताओं के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए मोदी जी के लिए लक्ष्य में जुट जाइए। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सुबह उन्होंने ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वे खजुराहो पहुंचे और खजुराहो में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों बूथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर बनने से लेकर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और गरीबों को मुफ्त राशन वितरित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर निशाने पर लिया। खजुराहो में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सम्मेलन विजय का संकल्प लेने का है। ये सम्मेलन 400 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने के संकल्प का सम्मेलन है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि एमपी में 2019 में एक सीट बच गई थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए। इस बार मोदी जी ने हमें 400 पार का लक्ष्य दिया है। ये काम बूथ के कार्यकर्ताओं के बगैर हो नहीं सकता। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया है। भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इस देश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। खजुराहो में हुए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, चंदला विधायक और मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। रविवार को खजुराहो पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पहले बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वे खजुराहो से रवाना हुए और सीधे भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने वृहद प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया। सुनिए, खजुराहो पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर बनने से लेकर कश्मीर से 370 हटने और गरीबों को मुफ्त राशन वितरित किए जाने, साथ ही कांग्रेस पर क्या निशाने साधे। प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर उसके विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहाँ आया हूं
30% आरक्षण देकर सम्मान देने के 10 साल हुए। भाइयों बहनों, इसी 10 साल में भारत ने चंद्रमा पर पैर रखा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का चंद्रयान पहुंच नहीं पाया था, वहां शिव शक्ति पॉइंट बनाकर भारत के तिरंगे को फहराने का काम भारत के नेता नरेंद्र मोदी ने 29 में जब 27 की 19 में आए, 29 में से 28 की, और अभी विधानसभा के चुनाव में आए, सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। 19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 28 की, 29 की, 28 की, 29 की 29 सीटें लेकर मोदी जी की झोली भर दिए। 50 का आंकड़ा। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में प्रचंड विजय आप सभी के पसीने, परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण मिला। बाकी कोई पार्टी अनेक कारणों से चुनाव जीत सकती, भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के कारण ही चुनाव जीतती है, ये हम सभी का विश्वास। मित्रों, मंदिर के मंदिर को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था धारा 370 को हटा देंगे। इस देश के अंदर दो इंसान, दो विधान, दो प्राण नहीं रह सकते। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नारा था, जहां हमने बलिदान कर दी वो कश्मीर हमारा। मोदी जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक दिन दिया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भारत माता का हमारे साथ इस पार्टी को भूल करना, कुछ सवाल शुरू करना था। आपने 10 साल में मध्य प्रदेश को 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? धोखे बोले तो जरा 1,99,000 करोड़ दिया। दिल्ली में काम खोल कर सुन लो, सोनिया मनमोहन की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को दिया। इसके साथ 5,50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर काम का हमने विकास